दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी जी की उस कमजोर नब्ज को पकड़ लिया है, उस शस्त्र को धराशाही कर दिया है जिसके जरिए मोदी जी राजनीतिक मोर्चे पर इतना ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। जी हां, जांच एजेंसियां मोदी सरकार के इशारे पर थिरकती है। एक ईडी है, दूसरा सीबीआई है, जिसके जरिए मोदी जी विपक्ष को खत्म करने और अपने ही पार्टी के अंदर के नेताओं को दबाव में रखने की पूरी तरीके से प्लानिंग के मुताबिक वो चलते हैं। 1 घंटे तक सीबीआई डायरेक्टर कौन बनेगा, इसे लेकर के पीएमओ में कल देर रात तक मीटिंग चली। सीबीआई डायरेक्टर कौन बनेगा, इस पर मोदी और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। मोदी की पसंद पर राहुल गांधी ने रोक लगा दी है। जी हां, खबर बहुत बड़ी है, बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, आपको याद है ना, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पहले मोदी जी इंटरव्यू दे रहे थे। आज तक के सभी एंकर्स गोल टेबल में बैठे हुए थे, मोदी से सवाल जवाब कर रहे थे। इस बीच एक सवाल पर मोदी जी पूछते हैं कि कौन राहुल, किस राहुल की बात कर रहे हो? राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? कौन राहुल? कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। जिसका मतलब आपको याद होगा कि उसके बाद उस बात की बहुत मीम्स बनी, रील्स बनाए गए, राहुल गांधी को पूरी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। अब राहुल कौन है, इसका जवाब मोदी जी को 4 जून को मिल गया था, जब भाजपा 303 से 240 पर टपक पड़ी थी। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए थे। ये वही राहुल गांधी है जिनके साथ के बगैर, जिनके साथ बैठे बगैर, जिनसे पूछे बगैर मोदी जी कोई भी फैसला अब नहीं ले सकते। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कल सीबीआई डायरेक्टर कौन बनेगा, इस पर मोदी को अपनी मनमर्जियां चलाने नहीं दी। जी हां, राहुल गांधी कौन है, इसका जवाब मोदी जी को मिल गया है। इसका एहसास हर रोज मोदी जी को हो रहा है। जैसे कि हाल ही में सीबीआई डायरेक्टर, कल जो हुआ कि सीबीआई डायरेक्टर के नाम पर मोदी राहुल में सहमति नहीं बनी, उल्टा राहुल गांधी का समर्थन सीजीआई संजीव खन्ना करते हुए नजर आए। दरअसल क्या है कि कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार यानी 5 मई की रात को सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी, सीजीआई संजीव खन्ना और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की बैठक हुई। सीजीआई संजीव खन्ना के रिटायरमेंट से पहले यानी 13 मई से पहले पहले सीबीआई डायरेक्टर के नाम पर मुहर लगेगी, और मुहर जो है वो कल ही लगनी थी। लेकिन दोस्तों, राहुल और सीजीआई खन्ना के चलते कल इस मीटिंग के बाद सीबीआई डायरेक्टर कौन बनेगा, इस पर मुहर नहीं लग पाई। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के मामले में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की तरफ से रखे नाम के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे, मतलब वो सहमत नहीं हुए। उन्होंने इसे लेकर के डिसेंट नोट दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की और वर्तमान सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को ही बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था। मतलब अभी जो सीबीआई डायरेक्टर हैं, मोदी जी चाह रहे थे कि उनका एक्सटेंशन किया जाए, यानी वही सीबीआई डायरेक्टर अभी आगे के लिए बने रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। उन्होंने मोदी की मनमर्जियां चलने नहीं दी, और देंगे कैसे? सीबीआई और ईडी ये वो 2 जांच एजेंसियां हैं जिसके बलबूते पर मोदी जी सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते हैं। अब ऐसे में जांच एजेंसीज निष्पक्ष तब हो पाएगी जब उन पर से सरकार की कंट्रोल हटेगी, जब उनके डायरेक्टर जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन, सीजीआई, मोदी यानी प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करेंगे। जब निष्पक्ष तरीके से सीबीआई या ईडी के डायरेक्टर चुने जाएंगे, तभी वो जांच एजेंसी निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से काम करेगी। और मोदी सरकार ये काम ना कर सके, मोदी सरकार अपने मन मर्जी के मुताबिक सीबीआई या जांच एजेंसियों को नचा ना सके, इसे कल एक तरीके से
राहुल गांधी ने रोका है। इस पर राहुल गांधी ने मुहर लगने नहीं दी। राहुल गांधी हर हाल में चाहते थे कि अब सीबीआई डायरेक्टर जो चुने जाएंगे वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुने जाए, वो एक तरफी कार्रवाई करे, ऐसे कोई डायरेक्टर ना बने, क्योंकि इसके जरिए देश की लोकतंत्र को खत्म करने की प्रक्रिया, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए सीबीआई और ईडी डायरेक्टर का निष्पक्ष होना जरूरी है। कल जब सीबीआई डायरेक्टर चुने जा रहे थे तो इसीलिए राहुल गांधी ने मोदी की पसंद प्रवीण सूद की नाम पर राहुल ने रोक लगा दी और इसमें सीजीआई खन्ना ने भी राहुल का साथ दिया, वरना 2:1 में प्रवीण सूद की एक्सटेंशन पर सहमति बन जाती अगर सीजीआई भी राजी हो जाते तो। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति 3 सदस्यों की कमेटी करती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते हैं। और कल इस मीटिंग में मोदी जी को राहुल ने समझा दिया कि राहुल कौन है। कौन है राहुल? राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? कौन राहुल? कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक सरकार प्रवीण सूद के ही कार्यकाल को बढ़ाने की तैयारी में है। आपको पता होगा कि प्रवीण सूद के अंडर कितने सारे विपक्षी नेताओं की जो कार्रवाई है वो जारी है, सीबीआई केसेस पर वो काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, वो तो बात की बात है कि चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, इन तमाम जांच एजेंसियों की स्ट्राइक रेट पर सुप्रीम कोर्ट आए दिन टीका टिप्पणी करते हुए नजर आता है। अब ऐसे में इनकी डायरेक्टर, इन जांच एजेंसियों के डायरेक्टर कौन बनेंगे, इसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है, और जो काम राहुल गांधी ने करके दिखाया। प्रवीण सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मोदी के बहुत ही करीबी, शाह के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। कर्नाटक के वो डीजीपी थे। 25 मई 2023 को सीबीआई डायरेक्टर का पदभार उन्होंने संभाला और इसी महीने 25 मई को उनका कार्यकाल खत्म होगा। सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद उनका जो करियर है वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रवीण सूद पर सवाल खड़े किए थे, क्योंकि उनके साथ, प्रवीण सूद के साथ भारतीय जनता पार्टी और खासकर के मोदी शाह की ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने उनके कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सीधा कर्नाटक से उन्हें जो है कि ये बना दिया, डायरेक्टर बना दिया, सीबीआई डायरेक्टर बनाया। उनकी नियुक्ति पर पहले से ही सवाल खड़े किए जा रहे थे और अब उनकी नियुक्ति पर पेच फंस इसलिए गया है क्योंकि प्रवीण सूद का कार्यकाल खत्म होने से पहले नए डायरेक्टर की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके चलते सोमवार को पीएमओ में बैठक हुई। 2019 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ऐसे सीनियर अधिकारी जिनके रिटायरमेंट में 6 महीने से समय कम बचा है, सीबीआई डायरेक्टर के पद के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के चाहती थी कि प्रवीण सूद का एक्सटेंशन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई निर्देशक का कार्यकाल 2 साल से कम नहीं हो सकता और 2 साल से ज्यादा भी नहीं हो सकता। इसी के साथ नियुक्ति समिति की सहमति से ही उनका तबादला किया जा सकता है। और दोस्तों, इस कमेटी में राहुल गांधी ने, सीजीआई खन्ना ने वो अहम किरदार निभाए हैं जिसके चलते शायद सीबीआई डायरेक्टर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कौन बनेगा ये चुना जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? जिस तरीके से मोदी जी को आए दिन ये जवाब मिल रहा है कि राहुल गांधी कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बाद लोकसभा में जो दर्जा मोदी का है वही दर्जा राहुल गांधी का है, इसका एहसास मोदी जी को हर रोज हो रहा है और हर रोज मोदी के लिए अग्नि परीक्षा है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और यह भी बतलाइएगा जिस तरीके से मोदी जी चाह रहे थे कि प्रवीण सूद का एक्सटेंशन करके विपक्ष को जिस तरीके से सीबीआई ईडी के जरिए कटघरे में खड़ा करने की एक, आप कह सकते हैं कि ट्रेंड जारी है, उसको वो बरकरार रखना चाहते थे और उसमें एक बड़ा प्रहार राहुल गांधी ने कल कर दिया है। इस पूरे विषय पर आपकी टीका टिप्पणी
कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए 4 PM के साथ बने रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।